कमानों में खिंचे तीर तलवारें हैं चमकी, जरा ठहरो कहां जाते हो दरिया देखने को। फ्रांस गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह लाइनें एकदम सटीक बैठ रही हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को तो अपने देश की फिक्र नहीं है, उन्हें तो बस घूमने का शौक लगा हुआ है। एक और जहां मणिपुर झुलस रहा है, वहीं देश के परिधान सेवक फ्रांस में राष्ट्रपति के संग गले में हाथ डाले फोटो खिंचा रहे हैं। लेकिन इस बीच भाजपा की नींद यूरोपीय संसद ने जरूर उड़ा दी है। विदेशों में बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाली भाजपा सरकार की बोलती अब यूरोपीय संसद ने बंद कर दी है। मणिपुर को लेकर यूएन में एक प्रस्ताव पास कर दिया गया है, जिसके बाद से सरकारी अफसरों के भी होश फाख्ता हो गए हैं। एक और जहां मोदी जी डंका बजाने चले थे, वहीं उनकी लंका लग चुकी है। ये हम नहीं, खुद ये बातें अब सोशल मीडिया पर कही जा रही हैं। इस वीडियो में पूरी बात आपको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या है और क्यों अब लोग सोशल मीडिया पर मोदी सरकार को कोस रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र। कह दो मीर और गालिब से हम भी शेर कहते हैं, वो सदी तुम्हारी थी, ये सदी हमारी है। जी हां दोस्तों, यूरोपीय संसद में गूंजी मणिपुर की आवाज पर ये लाइनें एकदम सटीक हैं, क्योंकि देश चल रहा है और साहब अपनी वाहवाही लूटने के लिए 7 समंदर पार गए हैं। हो कुछ भी, लेकिन प्रधानमंत्री तो मोदी जी हैं ना इस देश के। आखिर क्यों अब तक वो मणिपुर नहीं गए हैं? क्या उन्होंने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं? जबकि सुप्रीम कोर्ट भी कई बार सरकार को लताड़ लगा चुका है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने तो अफसरों की हालत खराब कर दी है, लेकिन उसके बाद भी साहब की मौज मस्ती में कोई कसर नहीं है। बीबीसी की एक खबर के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को फ्रांस की 2 दिनों की यात्रा पर पेरिस पहुंच गए, लेकिन वहां उनके पहुंचने के कुछ घंटे पहले यूरोपीय संसद ने मणिपुर में पिछले 2 महीने से जारी हिंसा पर चिंता जताई है। पूर्वी फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में स्थित यूरोपीय संसद ने भारत सरकार से इस जाति और सांप्रदायिक हिंसा पर रोक लगाने और सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने के लिए पुरजोर अपील की है। इस प्रस्ताव में कई बड़ी बातें कही हैं। आगे लिखा है कि भारत के मणिपुर में मई 2023 से जारी हालिया हिंसक झड़पों में कम से कम 120 लोगों की मौत हो चुकी है। 50,000 लोग विस्थापित हो गए हैं और 1700 घर, 250 चर्च बर्बाद कर दिए गए हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति असहिष्णुता ने ताजा हिंसा में योगदान दिया है। राजनीति से प्रेरित विभाजक नीतियों को लेकर चिंताएं हैं, जो इलाके में हिंदू बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा दे रही हैं। मणिपुर की राज्य सरकार ने इंटरनेट कनेक्शन पर रोक लगाने के साथ मीडिया की रिपोर्टिंग में गंभीर रुकावटें डाली हैं। सुरक्षा बलों को हाल की कई हत्याओं में लिप्त पाया गया है। यूरोपीय संसद ने भारत के अलावा वेनेजुएला और किर्गिस्तान पर भी प्रस्ताव जारी किए हैं। वेनेजुएला की सरकार से देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की अपील की गई है। यानी सीधी सीधी बात है, देश के प्रधानमंत्री जहां एक और मौज काट रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अब साहब के खिलाफ चुनाव की मांग होने लगी है। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने भी ट्वीट कर लिखा है कि मणिपुर अब भी नफरत की आग में जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के पास एक शब्द नहीं है। बोलने को दुनिया भर में इमेज चमकाने में लगे हैं, लेकिन दिल्ली में बेटियां महीनों धरने पर रहीं, एक भी शब्द नहीं बोला। आखिर हर जरूरी विषय पर क्यों चुप हैं प्रधानमंत्री जी? एक और यूजर ने ट्वीट किया और लिखा है कि ये सारे देश बुला बुला के क्यों बेइज्जती कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री का। ऑस्ट्रेलिया गए तो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री चला दी, यूएसए गए तो लोकतंत्र पर सवाल कर लिए, अब फ्रांस गए हैं तो ईयू में मणिपुर का मुद्दा उठा लिया है। एक अन्य यूजर ने लिखा कि जहां एक तरफ फ्रांस में मोदी पेरिस में बैस्टिल डे परेड का आनंद ले रहे हैं, और वहीं फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में यूरोपीय संसद मणिपुर में हुई हिंसा पर चर्चा हो रही है। साहब चले थे बजाने डंका और लग गई लंका। एक अन्य यूजर ने लिखा है कि डंकापति फ्रांस के एक कोने में और मणिपुर पर लंका फ्रांस के दूसरे कोने में जारी यूरोपीय संसद में। कहां है सुपारी मीडिया? अब हर कोई सोशल मीडिया पर मोदी सरकार को कोस रहा है।
आपको क्या लगता है, क्या मोदी जी को मणिपुर जाना चाहिए या नहीं? अपनी राय को कमेंट करके जरूर बताएं।